मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर बीजेपी ने परंपरा तोड़ दी है। आमतौर पर बीजेपी आखिरी तक अपने प्रत्याशियों की सीट का ऐलान करती रही है। बीजेपी सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं करती बल्कि जातिगत समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश करती है। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी आरक्षित सीटों पर टिकट देकर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का पूरा मौका देती है। खास बात यह है कि इन सीटों पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समर्थकों की सीटों पर भी तगड़ी घेराबंदी की है। इसके साथ ही टिकट बंटवारे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी जगह दी गई है। टिकटों की घोषणा के बाद से ही आपको बता दें, टीम इन सीटों पर जातिगत समीकरणों को खंगालने में जुट गई है और कई तरह के तथ्यों और रिपोर्टों के अध्ययन के बाद अलग अलग सीटों पर जातियों की संख्या और समीकरण के बारे में बताया गया। संबलगढ़, मध्य प्रदेश के संबलगढ़ से बीजेपी ने सरला विजेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया। संबलगढ़ विधानसभा सीट के बारे में ये कहा जाता है कि जिस भी उम्मीदवार के पीछे रावत जुड़ जाता है वे चुनाव जीतता ही जीतता है। इस सीट को रावत का गढ़ कहा जाता है। अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ रावत, ब्राह्मण व अनुसूचित जाति के मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर चुनाव में रावत समुदाय के उम्मीदवार पर ही पार्टी टिकट का दाव खेलती है और टिकट देती है। सीमावाली, इस सीट से बीजेपी ने एंदल सिंह कसाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सोमावाली सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े अजब सिंह कुशवाहा लगभग 53,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। इस चुनाव में कांग्रेस के एंदल सिंह कसाना को 63,000 वोट मिले थे। एंदल सिंह ने 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। कसाना सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। सोमावाली सीट के जातीय समीकरण आपको बता दें, अगर इसको देखा जाए, इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कुशवा बिरादरी के लगभग 42,000 वोट हैं। इसके अलावा क्षत्रिय वोट 28,000, गुर्जर वोट 26,000, दलित वोट 36,000, किरारा यादव 14,000, ब्राह्मण 16,000, बघेल 6,500, मुस्लिम 6,000, यादव अहीर 3,000 व रावत जाति 2,200 वोट है। इस सीट पर लगभग 2.17 लाख की वोटिंग है। गोहाद, इस विधानसभा में आरक्षित गोहाद विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से अब तक 16 बार चुनाव हुआ है, लेकिन शुरुआत के 3 चुनाव को छोड़कर हर बार यहां से विधायक बाहरी प्रत्याशी चुना जाता है। लगभग साल 1957 से अब तक गोहाद विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायकों पर नजर डाली जाए तो इस सीट पर बीजेपी का अच्छा दबदबा रहा है। गोहाद सीट पर ग्वालियर और भिंड जिले के रहने वाले उम्मीदवार विधायक बनते आए हैं। गोहाद के रहने वाले उम्मीदवारों को यहां कम ही सफलता मिलती है। ये सीट ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों में से एक है जो विधानसभा सीट भिंड जिले में आती है। इस सीट पर हरिजन और क्षत्रिय वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में बीजेपी क्षत्रिय के अलावा ओबीसी वर्ग के वोटर भी एक उसके लिए अहम नजर आ रहे हैं, जिसे साधने की कोशिश है, जो चुनाव के नतीजों के किसी भी एक पक्ष के दूसरे पक्ष में खिसकना एक बड़ा रोल प्ले करता है। पिछोर, इस सीट से बीजेपी ने प्रीतम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। इसे तोमर राजपूतों की नगरी कहा जाता है। यहाँ तक कि केपी सिंह यहाँ से 30 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी शुरू से अपनी ताकत लगाती आ रही है, लेकिन कांग्रेस के केपी सिंह की हर बार जीतते आ रहे हैं। इस सीट से जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल 2,15,517 वोटर हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर की संख्या लगभग 35,000 है। धक्कड़ समाज के 50,000 और आदिवासी समाज के 30,000 मतदाता हैं। जाटव और कुशवाहा वर्ग से भी 30,000 मतदाता हैं। यादव रावत समाज के भी करीब 12,000 मतदाता हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों को हर जगह साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे जगह रही हैं जहां पर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जहां पर बीजेपी को जातिगत समीकरण बैठाने के बाद ऐसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि ये रणनीति विधानसभा चुनाव में एक अलग ही मोड़ और सफलता और विजय लेते हुए बीजेपी की नजर आएगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।